डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम। उसमें हम कुछ tan इनवर्स के फार्मूला यूज करेंगे। इसमें से पहला हमारा फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। सेकेंड फार्मूला है हमारा tan इनवर्स x minus y equal to tan inverse x minus y divide by 1 plus x into y। वहीं थर्ड फार्मूला है हमारा 2 tan inverse x equal to tan inverse 2x by 1 minus x square। फार्मूला नंबर 1 और 2, जैसे tan inverse x plus y, इस जगह पर आप प्लस है तो यहाँ हमें प्लस मिलेगा सेकेंड, फिर सेकेंड पे माइनस। वही फार्मूला नंबर 2, अगर बीच में माइनस है तो आपको पहले मिलेगा माइनस, फिर बाद में प्लस। आइए कुछ प्रॉब्लम करते हैं। तो कुछ सम फॉर्मूलाज, जो फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3 को लिख दिया गया है। पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/30 इक्वल टू tan इनवर्स 2/9। LHS tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/30। यूज कीजिए फॉर्मूला नंबर 1, जहां दोनों के बीच प्लस हो तो आप यूज करेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। फर्स्ट फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास हो जाएंगे 1/7 1/30 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/7 टू 1/30 इक्वल टू tan इनवर्स। अब आप एक काम कीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, डिवाइड की वजह से 7 और 30 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 91। इनको इस साइड डिवाइड करेंगे तो 13, तो 13 प्लस 7, उस तरह से नीचे में भी 1 माइनस 1 इंटू 1 1/91। अब इनके थोड़ा सा और आगे tan इनवर्स दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 17 प्लस 13 प्लस 7 20 हो जाएंगे। 20/91 माइनस करेंगे तो 90/91। कट कैंसिल कीजिए, दोनों को कैंसिल कीजिए तो इनको कैंसिल, तो आपके पास वहां से आ जाएंगे tan इनवर्स 20/90, जिसको आप सिंप्लीफाई करके tan इनवर्स 2/9 लिख सकते हैं, जो कि RHS के बराबर है। तो उसे लीजिए फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फर्स्ट नहीं काम करेंगे, सेकंड नहीं, तो थर्ड फार्मूला हमारा है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम थर्ड फार्मूला यूज करते हैं यहाँ पर। तो पहले एलएचएस लिख लीजिए, एलएचएस 2 tan इनवर्स 1/2। तो थर्ड फार्मूला है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम कंप्यूट करें तो हमारे पास हो जाएंगे 2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 को कैंसिल कीजिएगा तो बचेंगे 1 डिवाइड बाय
1 माइनस, सॉल्व कीजिए, 1/4 tan इनवर्स 1/, एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1/4। उसके बाद थोड़ा और करते हैं, tan इनवर्स, ये जो 4 है वो ऊपर आ जाएगा, 4/3 इक्वल टू RHS रूट। थर्ड क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू tan इनवर्स 4/7। तो सबसे पहले आप इसको ब्रेक करेंगे, इनकी फॉर्मूला लगाएंगे। उसके लिए थर्ड फॉर्मूला LHS। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2 tan इनवर्स x को ब्रेक करके जब आप लाएंगे तो वो tan इनवर्स कुछ नंबर्स में आ जाएंगे। फिर आप यूज करेंगे फर्स्ट या सेकंड में से जो आपको वहां रिक्वायर्ड हो। आइए लिखते हैं 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8। तो सबसे पहले हम इसके फार्मूला यूज कर रहे हैं। आप एग्जाम में जो भी फार्मूला यूज करें उसको बगल में जरूर लिख लीजिएगा। अभी तो फिलहाल हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है इसलिए मैं लिखा नहीं पड़ेगा। तो इनको हम फार्मूला यूज करें इनके लिए, तो ये हो जाएंगे tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 बाई 1 माइनस 1/5 होल स्क्वायर। जब तक इनको सिंप्लीफाई करेंगे तब तक इनको एज अ सेम फॉर्म पे आप लिख देंगे। उसके बाद थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको। हमारे पास स्पेस की कमी है तो हम सारे फार्मूलास को रफ कर देते हैं क्योंकि अब तक तो लिख लिए होंगे। तो उसका एलसीएम tan इनवर्स 2/5 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/5 whole square is 1/25 plus tan inverse 1/8। लिखते चलेंगे। तो अभी और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। tan इनवर्स थोड़ा एलसीएम, इनका एलसीएम 25 हो जाएगा, इसके लिए हम 5 से ऊपर भी इंटू 5 से नीचे भी इंटू। इससे बेनिफिट क्या होगा कि नीचे जो एलसीएम है वो 25 आएगा तो ऊपर का एलसीएम भी 25 हो जाएगा और वो इधर से कैंसिल हो जाएगा। फिर 25 माइनस 1 करके ये कुल 24 प्लस tan इनवर्स 1/8। उस जगह पे जो ये जो है 1 माइनस 1/25 इसको हम इस तरह से किए थे 25, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 1 जो कि 24/25 हो गया था। तो उसको आप रफ में भी करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। इनको कैंसिल कर लीजिए तो हो जाएंगे tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब इनको आगे सॉल्व करने के लिए फिर से आपको tan इनवर्स के फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। क्योंकि दोनों के बीच प्लस है तो आप प्लस वाले फॉर्मूला यूज कर लीजिए। tan इनवर्स 5/12 प्लस 1/8। थोड़ा इसको भी रफ कर देते हैं क्वेश्चंस को।
1 माइनस 5/12 इंटू 1/8। थोड़ा रफ कर देते हैं। tan इनवर्स एलसीएम लेंगे 12 और 8 का, तो ले लीजिए एलसीएम 12 और 8 का, बोथ से 3 टाइम्स 2 टाइम्स, तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब 24 हो जाएगा। सबको एलसीएम ले लीजिए, जब 24 इसका एलसीएम। फिर इसको से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 10 प्लस 3 बटे 1 माइनस 5 बटे 96। फिर tan इनवर्स 13/24 डिवाइड बाय, इनको से माइनस कर लेंगे 91/96। इनको से माइनस करके फिर कर दीजिए, इनको से पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस कर लीजिए। अब दोनों के नीचे के जो एलसीएम है वो अलग अलग है, एक में 24 और एक में 96 है, तो उसको बराबर करने के लिए हम दोनों को हम 4 से गुना कर दे रहे हैं। इससे ये 96 हो जाएंगे और ये भी 96, फिर दोनों को बाद में आप कैंसिल कर सकते हैं। tan इनवर्स इनको से मल्टीप्लाई कीजिए 52 बाय फिर 91। अब अगर आप इसको और थोड़ा कैंसिल करके लिखना चाहें तो 13 का टेबल में 4 बार में बटे 7, जो कि RHS के बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट tan इनवर्स 27/11 माइनस tan इनवर्स 8/19 इक्वल टू 5/4। प्रूफ करने का सबसे पहले चीज, tan इनवर्स 27/11 माइनस tan इनवर्स 8/19, दोनों के बीच में नेगेटिव है तो आप नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमने कहा कि एग्जाम में जब भी आप फॉर्मूला लिखेंगे तो उसके साइड पे जरूर वो फॉर्मूला मेंशन कर दीजिएगा। तो चलिए 27/11 माइनस 8/19 1 प्लस 27/11 इंटू 8/19। हमने जो फॉर्मूला यूज किया वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y by x into y। tan इनवर्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए एलसीएम के लिए, तो 100 करीब 200 209 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दो सौ नौ। चलिए इसको से फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा 27 इंटू 90 माइनस
इनको से 88 डिवाइड बाई इनको से 1 प्लस इसको से मल्टीप्लाई कीजिएगा 27 इंटू 8 बाई 9। थोड़ा रफ कर देते हैं। ट्वेंटी सेवन इंटू 19 मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिएगा तो आपके पास मिलेंगे 425 बटे 209। इन जगह पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आपके पास आएंगे 425 बटे 209। फिर कैंसिल कर लीजिएगा सारे चीज़ों को तो करीब आपके पास आएंगे 1। थोड़ा सा आंसर ले लीजिएगा। चलिए यहाँ पर 1 आए, फिर आप इसको tan इनवर्स 10 ऑफ 5/4 लिख सकते हैं जो कि आ जाएंगे 5/4 बराबर RHS